हाँ तो विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। वही पहला पाठ चल रहा है हम लोगों का, भाषा और हिंदी भाषा, जिसके अंतर्गत आज हम बोली, उपभाषा, भाषा, मानक भाषा के बारे में भी पहले पढ़ेंगे। बोली किसे कहते हैं? किसी छोटे क्षेत्र में सामान्य बोलचाल के लिए व्यवहार में आने वाले भाषा रूप को बोली कहते हैं। प्रायः बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, अतः लिखित साहित्य भी नहीं होता, इसका व्याकरण भी स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उपभाषा किसे कहते हैं? ये बोली का विकसित रूप होता है। बोली की अपेक्षा इसका क्षेत्र बड़ा होता है और इसका अपना व्याकरण भी होता है। उपभाषाओं में साहित्य रचना भी होती है। हमारे आरंभिक साहित्य ग्रंथ हिंदी की उपभाषाओं में ही लिखे गए थे, जैसे पदावली, जिसको मैथिली भाषा में लिखा गया था और इसकी रचना विद्यापति ने की थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था, तुलसीदास ने किया था। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया था, सूरदास ने इसकी रचना की थी। अब हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा का क्षेत्र विशाल होता है। यह ज्ञान के अनेक विषयों को समझने और समझाने में सक्षम होती है। संचार माध्यमों में भी यह प्रमुख होती है। इसका अपना निश्चित व्याकरण होता है और इसमें साहित्य की रचना भी होती है। अगला विषय है मानक भाषा। जब भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है तो उसके अलग अलग स्थानीय रूप भी बनने लगते हैं। इन स्थानीय रूपों में से चुनकर किसी एक रूप को स्थिर कर लेना ही मानक भाषा है। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं संपर्क भाषा में। भारत जैसे बहुभाषी देश में किसी भी अन्य भाषा बोलने वाले से संवाद करने के लिए कोई एक भाषा जानना सबके लिए अनिवार्य होता है। इस काम के लिए प्रयुक्त भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, अब विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। विश्व की प्रमुख भाषाओं में अंग्रेजी, अरबी, ग्रीक, चीनी, जर्मन, जापानी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और हिब्रू। ये हैं कुछ विश्व की प्रमुख भाषाएं। भारत की भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। भारत की भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जिनमें अहोम, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। संसार की सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषाओं में से एक हिंदी है। हिंदी भाषा भारत के अधिकांश भूभाग में अधिकतर हिस्सों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। इस भूभाग में इन 10 राज्यों में हिंदी भाषा को बोला जाता है, जो कि इस प्रकार से हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 10 राज्यों के लोग 10 राज्यों के लोगों की मातृभाषा होने के साथ साथ हिंदी भारत की संपर्क भाषा भी है। भारत के संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया है। राजभाषा की लिपि के रूप में नागरी लिपि का उल्लेख है। इसके बारे में बताया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी तरह से सुन लेना फिर से और देख भी लेना, और जो भी कुछ यहाँ पे बताया गया उसको कॉपी में लिखना भी है। सारा कार्य कॉपी में करना है। हिंदी की ग्रामर कॉपी में पूरा कार्य अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे अक्षरों में आप लिखेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। अगले दिन फिर मुलाकात होगी आप लोगों से।